इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धिं तो तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जनाः। इतना बड़ी बात जैन सिद्धांत में बताया कि क्या वह सूक्ष्म जिनोदितत्व, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है वो सूक्ष्म है, उसको इंद्रादि भी खंडन नहीं कर सकता। द्वादशांग पाठी इंद्र है, वो भी जिनेन्द्र भगवान के केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान के वाणी को खंडन कर सकता नहीं, क्योंकि द्वादशांग वाणी है। द्वादशांग वाणी है तो भी इंद्र भी केवल ज्ञानी का वचन को खंडन नहीं कर सकता। इतना सूक्ष्म बात जो है इन तीर्थंकर की वाणी में है, इसलिए तीर्थंकर को भी नतमस्तक होते इंद्रादि देवगण भी। इसी कारण क्या इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, समझे। द्वादशाम से भी विशेष ज्ञान बढ़कर के है तो केवल ज्ञान है, समझे। तो केवल ज्ञान ही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। इंद्रादि खंडन नहीं कर सकते। उस जिन वाणी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आत्मा में इतना शक्ति है, वो केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति होते हुए भी आत्मा अपने विश्वास नहीं करने से आत्मा मिथ्यात्व में चारों गति में भटकता आया और भटक रहा, आगे भी भटकते रहेगा जब तक मिथ्यात्व को त्याग नहीं करेगा। मिथ्यात्व से बचेगा नहीं तब तक है ये जीव संसार में दुखी है। अक्षयानंत जीव है, वो सभी जो है संसार में मिथ्यात्व के कारण समझे विभाव परिणति से दुखी हो रहा है। लेकिन जो है तो यह मंगलाचरण में जैन सिद्धांत में इतना सूक्ष्म बताया। भव बीजांकुर जनरा रागाद्यक्षप क्षयम उपकृता यस्या ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्ते। इसका मतलब यह नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कौन है, ये तो कल्पित कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शरीर सहित है, इसको मानते हैं संसारी। वास्तव में ब्रह्मा का अर्थ है कि वीतराग भगवान है, वो ब्रह्म आदिनाथ भगवान है। वो असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प ये षट कर्म को जीवन का उपाय बताया। उसके बाद में मुनियों के लिए समता स्तुति वंदना प्रतिगमन स्वाध्याय कायसर्ग इस प्रकार षट कर्म बताया। उसके बाद में आत्मशुद्धि भावना से शुद्धोपति आत्मज्ञान करने वाले के लिए कोई षट कर्म की जरूरत नहीं है। आत्मा के शुद्धोपयोग में कोई षट कर्म नहीं है, इसलिए वो शुद्धोपयोग में लीन है। जीव को वास्तव में जिन बनने की योग्यता आती है। इसलिए यहाँ ब्रह्मा व विष्णु वा भवभीम का बहुत बोले मंगलाचरण क्या बोला, भवभीम जांकुर जनना रागाद्या। भव बीज के कारण मैंने जन्म मरण के कारण सबसे पहले जन्म होगा, बाद में मरण होगा। जन्म ही नहीं है तो मरण कहाँ से होगा, ये सोचने की बात है। जिसको जन्म ही नहीं है इसलिए भव बीज आंकरा, भव रूपे जन्म के बीज रूपे जन्म के कारण राग है, ये संसार का राग है, ये जन्म मरण के कारण है। लेकिन आत्मा अपने आत्मा का भी राग छोड़ करके शुद्ध आत्मा के लीन हो जाता, वो वीतराग बन जाता, तभी उसको वीतराग परिणाम से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भव बीज मैंने संसार के बीज जन्म है, वो जन्म का है तो क्षय में पता उस राग को खत्म कर दिया, इसलिए जन्म खत्म हो गया। इसलिए रागाद्या क्षय में पकता यस्या, जिसने रागादि को क्षय कर दिया, उनका जन्म मरण दोष खत्म कर दिया। इसलिए ऐसा भी ब्रह्म है जो रागादि को नष्ट किया, वो ब्रह्म है, समझे। और विष्णु कौन है, रागादि क्षय में पता यस्या ब्रह्मा वा विष्णु वा
उसको ब्रह्म बोलो, विष्णु बोलो, महादेव बोलो, वो राग आदि को नष्ट कर दिया, वो वास्तव में भगवान हैं। ये नहीं जन्म मरण सहित है, वो भगवान नहीं है। इसलिए इस संसार में कल्पित व्यक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक व्यक्ति रूप मानते हैं। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु में कोई व्यक्ति नहीं, वीतराग भगवान ही ब्रह्म है, विष्णु है, महेश्वर है। ये जैन सिद्धांत में सिद्ध चक्र विधान कराते हैं। और सिद्ध चक्र विधान में भी 1024 अर्घ चढ़ाते हैं। उस 1008 नाम से, वो 1008 नाम में भी ब्रह्माय नमः, विष्णवे नमः, महादेवाय नमः, शंकराय नमः, सहदेवाय नमः, इस प्रकार के अर्घ 1024 अर्घ है सिद्ध चक्र में। इसलिए सब 1008 नाम जो है ना, 24 नाम है, ये सब भगवान का वीतराग का नाम है। वीतराग का नाम से अर्घ चढ़ाते हैं। वास्तव में वीतराग के लिए ये 1008 नाम से भी हैं पूजा भक्ति करते हैं, 1024 नाम से करते, असंख्यात नाम से भी भगवान की पूजा होती है। वीतराग का ही पूजा है। राग नष्ट करना कठिन है। द्वेष, किसी के साथ में द्वेष है, चलो वो अलग हो जाएगा, लेकिन राग को नष्ट कर दिया तो ये पर्याय नहीं रहेगा, परिवार नहीं रहेगा, परिग्रह नहीं रहेगा। आत्मा अकेला है, अकेला इस शरीर को छोड़ करके निकल जाता है, किसी को दिखता नहीं, इतना सूक्ष्म आत्मा है। समझे? वो दूसरे शरीर में क्यों जाता है? और कर्म बाकी है, कार्मान शरीर, वह तो मरण के बाद में तो 1-2-3 समय तक अनाहारक रहता है। समझे? उस समय में भी जीव जो है तो कौन सा पर्याय में, एक जीव एक दूसरे गति में जाते समय में, बीच के समय में तो आत्मा जो है कार्मान शरीर के साथ में रहता। कर्म है तो, कर्म नहीं है तो, कार्मान शरीर नहीं है तो वो सीधा एक समय में सिद्ध बन जाता, शरीर रहित होता है। शरीर रहित होने पर ही आत्मा शुद्ध परमात्मा कहलाता है। इसका नाम सिद्ध परमात्मा है। इसलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को यह नमस्कार किया मंगलाचरण में। वो ब्रह्मा कौन है? राग आदि को भस्म कर दिया, राग नष्ट हो गया। समझे? द्वेष उत्पन्न होता राग से ही, अगर राग नहीं है तो द्वेष नहीं होता। इसलिए राग आदि को नष्ट किया, वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, मैंने वीतराग भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे मंगलाचरण में बोल दिया है। इसलिए हमारे लिए हैं तो पूज्य कौन है? जो भगवान की पूजा करता है, ये द्रव्य लेके पूजा करता, वो पुजारी है। एक तो द्रव्य लेके पूजा नहीं करता, केवल भगवान के रूप दान करके हैं भगवान का ध्यान करता, जप करता, ध्यान करता, पिंड पदस्थ रूप उससे ध्यान करता, वो पुजारी कौन है? दिगंबर साधु है। दिगंबर साधु बने बिना, आडंबर को त्याग किए बिना उनका वीतरागता हमको भी प्राप्त नहीं हो सकता है। वीतरागता प्राप्त होने के लिए राग छोड़ना बना, इसलिए बोल दिया साधु है, पहले गृहस्थ को त्याग करना चाहिए। कौन साधु है? साधु का पद दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो पल चाक न मिले, गिरे तो चकना छूर। समझे? इतना बड़ी बताया नीतिकार ने। क्या बोले? साधु का पद दूर है, बहुत दूर है। ऐसे जो है केवल वेश दान करके साधु के लाने से, और पेट की चिंता करने वाले, पेट की चिंता करने वाले साधु नहीं हैं। आत्मा की चिंता न करने वाले वो साधु है। और वो साधु कैसे है? जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ चढ़ने में, खजूर खाने में खजूर बहुत अच्छा लगता है, उसका पेड़ चढ़ने में बहुत लंबा पेड़ है। एक केरला में अभी भी पेड़ है खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ का खजूर का पत्ते भी बहुत लंबे लंबे हैं। खजूर का पत्ते का चटाई बनता है। समझे? खजूर का पेड़ खाने के लिए खजूर का पेड़ को चढ़ता है, और चढ़ने से चढ़ते 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 कहीं स्लिप हो गया, वो खजूर का पेड़ से नीचे गिर गया,
चकनाचूर हो जाता है। समझे, ऐसी जो है ये साधु का बात जब श्रेष्ठ है। साधु होकर के स्वादु बने रहे तो गिर जाएगा। स्वादु नहीं होना चाहिए, इंद्रियों का स्वाद को त्याग करना चाहिए, तभी तो सच्चा साधु माना जाता है। साधु का बहादुर है, जैसे पेड़ खजूर के समान साधु का धारण करके यदि कामिनी कांचन के बीच दौड़ता है वो चकनाचूर हो जाएगा। जैसे पेड़ खजूर का पेड़ से गिर जाए तो चकनाचूर होता है, वैसे साधु को जान करके साधना में पक्के नहीं रहेगा, वो चकनाचूर हो जाएगा। तो गति से भी नीच गति में चला जाएगा। समझे, साधु पद का इज्जत रखना है तो स्वाद छोड़ना पड़ेगा, साधना में पक्का रहना पड़ेगा, षड्रस का भोजन त्याग करना पड़ेगा, समझे, अनाज आदि त्याग करना पड़ेगा, अंत में फलहार भी त्याग करना पड़ेगा, अंत में निराहारी होना पड़ेगा, तभी आत्मा में लीन रहेगा। चिंतन करते करते आत्मा चिंतन करते हुए आत्मा का अनुभव करते आत्मा का अनुभूति में जाएगा, तभी जो है साधु आर्थ धौत ध्यान से बच करके तो धर्म ध्यान में रहेगा, सप्तम गुण स्थान में पहुँचेगा, आगे अष्टम गुण स्थान में श्रेणी चढ़ेगा, श्रेणी चढ़ करके 12वें गुण स्थान से पहुँचता है। क्षपक श्रेणी चढ़ते ही 12वें गुण स्थान पहुँचते ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। ऐसी शक्ति है, उसी का नाम अंग्रेजी में बोलते ओमनीसेंस है, तो ओमनीसेंट। समझे, ओमनीसेंस माने केवल ज्ञान, ओमनीसेंट माने केवल ज्ञानी। समझे, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने हुआ डिस्ट्रक्टिव ऑल कर्मास, संपूर्ण कर्म को नाश करता है। समझे, इसका नाम भगवान है। कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जैसा कर्म करे तैसा ही फल चाका। दुनिया क्या चाहता है, पुण्य करो, पुण्य का फल चाहता है, लेकिन यहाँ तो सिद्ध भगवान बनना हो तो पुण्य का फल भी नहीं चाह रहा साधु को, पुण्य का फल भी त्याग करना, कामिनी कांचन से बचे रहना, तभी जो है तो साधु संपूर्ण कर्म का क्षय कर सकता है। शुद्धोपयोगी बन करके 12वें गुण स्थान में पहुँचता है। 12वें गुण स्थान से मोक्षीन, मोह का क्षय हो गया, तभी उनको परमात्मा पद मिलता है। अपने आप चक्रवर्ती वैभव भी प्राप्त होता है, लेकिन मांगता क्या है, हे भगवान मैं आपके पूजा भक्ति करता हूँ, दर्शन करता हूँ, पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, काय के लिए करता हूँ, हे भगवान नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खो कम खो भोय लाओ सुगय गरुणम समाय मरणम जिन गुण संपत्ति हो मजम। ये भावना से प्रशस्त निदान भाव करता वो साथ से पढ़ने का फल एक दिन वीतरागता के कारण बनता है। हे भाई, आप जैन हो, आप अजैन हो, आप कोई भी पंथ के हो, मत के हो, गंत पंथ सब जगत के, बात बताओ तो तीन, ईश हृदय मन में दया, तन सेव में नींद। इसलिए यहाँ जैन अजैन का सवाल नहीं, आत्मा परमात्मा बन सकता। आत्मा समझे चारों गति में भटक रहा, चारों गति को भी जैन धर्म समझ में आ जाएगा, आत्मा समझ में आएगा, मेरे आत्मा परमात्मा बन सकता, ये भावना हो गया उनको। मनुष्य गति में आने का बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य गति मिलता है। मनुष्य गति में 9 द्वार से मल बहने वाला शरीर है, लेकिन 9 द्वार से भी मल नहीं बहता है, ऐसा मनुष्य भी है। एक तीर्थंकर है, उनको 9 द्वार से मल नहीं बहता है, ऐसा मनुष्य है। तो देव के समान जो है सुगंध शरीर जो है और मलमूत्र सहित मनुष्य होता है, वो मनुष्य चर्म शरीर बनता है, वज्र वसव नान संगनधारी होता है, ऐसे भी मनुष्य होता है। इसी दृष्टि से मनुष्य गति बहुत श्रेष्ठ बना है। मनुष्य गति निकृष्ट क्यों है? मनुष्य होकर के पशु गति के जाने में का कर्म करता है, नरक में जाने का काम करता है, इसलिए मनुष्य गति निकृष्ट है। और यहाँ मनुष्य गति श्रेष्ठ बताया, क्योंकि मनुष्य ही वज्रवश नारा संगन प्राप्त करता है, वही मनुष्य चर्म शरीर बनता है। 3 लोग देव आदि भी इंद्र आदि भी
कुछ नहीं कर सकता, ऐसा चर्म शरीरी उसी भव में मुख जाने वाला होता है। 24 तीर्थंकर चर्म शरीरी हुए और हनुमान और राम ये चर्म शरीरी हुए हैं। रावण सुग्रीवो गव 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 खोय नील महानील सुडीलो नव नवदी कोडियो मांगी तुंगी जी निमुझे हमने मांगी से निर्वाण को प्राप्त किया। समझे, यह जैसे जैन धर्म में जो सिद्ध क्षेत्र उसको बोलते, जिस पहाड़ से जीव परमात्मा तत्व को प्राप्त किया और अंत में अमूर्त आत्मा को परमात्मा बना करके चला गया, शरीर का त्याग किया, वो सिद्ध क्षेत्र है। समझे, इसलिए हम सिद्ध क्षेत्र पूजा भक्ति करते क्यों, हमें भी एक दिन सिद्ध बनना है भावना से। इसलिए राम हनुमान सुग्रीव नील नील महानील आदि भी जो है वो कर्म का नाश किया, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। समझे, शरीर सहित भगवान नहीं होता, शरीर रहित होता केवल ज्ञानी। हाँ, शरीर सहित होते भी केवल ज्ञानी को हम पूजा भक्ति करते हैं। केवल ज्ञानी परमोदार शरीर वाला केवल ज्ञानी को हम देख सकते हैं, सिद्ध को देख नहीं सकते, क्योंकि आटो कर्म रहित हो गया। इसीलिए तो डिस्ट्रक्टिव अनडिस्ट्रक्टिव मैंने घात्य अघात्य ये कर्मों को नाश किया। इसलिए कर्म ही हमारा शत्रु है, धर्म ही हमारा मित्र है। धर्म हमारे आत्मा में है, कर्म भाव संसार में है। इसलिए संसारियों की संगति छोड़ करके जंगल में जा कर के मुनि तपस्या क्यों करता है, तो वहाँ आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है। हमें भी ऐसे पुरुषार्थ करने की भावना करना चाहिए। वह जरी देविल जरी देवे, जहाँ दिल है वह रास्ता है। हम सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ अंची में पूजी वंदामन शाम बोलते हैं। और काय के लिए दुख हो, दुख का अक्षय हो, कर्म का अक्षय हो, दुख को खम्मों को बोई लाओ। हमें भी वो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त हो, बोई लाओ। सुगोई गमनम, सदगति कौन सा, हमें सिद्ध गति हमें प्राप्त हो, ये भावना करना चाहिए। हाँ, सुगोई गमन समाधि मरणम, ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। समाधि मरण हमको प्राप्त हो गया, हमारा जीव का कल्याण है। समाधि मरण हुआ तो एक दिन जो है निर्विकल्प ध्यान से समझे, तो निर्विकल्प समाधि प्राप्त होता है, वो केवल ज्ञान के कारण बनता है। समाधि मरण जिन गुण संपत्ति महाजम, ये बोलते हम जिन्हें भगवान ने जिन गुणों को प्राप्त किया वो गुण हमको प्राप्त हुए। ये भावना से हम तपस्या करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। गुणवान की संगत से हम गुणवान बनना चाहिए। ये उपदेश जिनेंद्र भगवान का हम भी ग्रहण करें। वो भी जो है जीव है और सिद्ध हो गया, वो जिन हो गया। हम जिन नहीं बने, हम जीव यहाँ भटक रहे हैं। हम भी एक दिन जिन बन सकते हैं। इसके बिना भक्ति के मुक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति युक्ति मुक्ति, भक्ति से सम्यक दर्शन, युक्ति से सम्यक ज्ञान और शक्ति से सम्यक चारित्र, ये तीनों मिल करके हमें मुक्ति मिल सकता। भुक्ति त्याग करना होगा, हमें वो भुक्ति मिलना चाहिए। ज्ञानामृत भोजनम, वो हमको मिलना चाहिए। ये भोजन क्या, ये पुद्गल शरीर का भोजन में अभक्ष का सेवन करना पड़ता है, महान पापी बनना पड़ता है। इसलिए अभक्ष का पहले त्याग करें। अभक्ष वस्तु का सेवन करते करते अंत में वो भी त्याग करके हम जो है निराहारी बनेंगे। एक दिन जो है फलहार भी जगह निराहारी बनेंगे। हम एक दिन परमात्मा सुख को प्राप्त कर सकते। इतना बोल करके हम विसर्जन करते। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।